हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक्स। तो आज का यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे ट्यूब में जो भी कंपोनेंट हैं वो सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। कैसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है एक्सरे ट्यूब में, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्सरे की डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, तो एक्सरे का डिस्कवरी सर डब्ल्यू सिरोंजन ने 1895 8 ऑफ द नवंबर को किया था। 8 नवंबर, जो कि उन्हीं की याद में रेडियोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है, या रंजन डे भी के रूप में उसको मनाया जाता है। ठीक है, एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, एक्स दैट मीन्स, तो हम लोग जानते हैं कि अननोन टाइप ऑफ रेडिएशन। एक्स रेडिएशन इज सिग्निफाइंग एन अननोन टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, दो टाइप के एक्सरे होते हैं। एक होता है सॉफ्ट एक्सरे, एक होता है हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे जिसको हम लोग डायग्नोसिस में यूज करते हैं, जो डायग्नोस्टिक करना होता है वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और हार्ड एक्सरे जो होता है, जिसकी एनर्जी हाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड एक्सरे। तो हार्ड एक्सरे का यूज रेडियोथेरेपी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरे ट्यूब को। यह है एक्सरे ट्यूब, उसके अंदर के कंपोनेंट, ठीक है, जो कि हाईली इवेक्युएटेड ग्लास में पैक्ड होते हैं। ठीक है, वैक्यूम्ड होता है, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। कैथोड होता है माइनस साइड, नेगेटिव साइड, दूसरे साइड होता है एनोड। कैथोड जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, और एनोड जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके एक्सरे का इमिशन होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक हाईली इवेक्युएटेड ग्लास में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक बेरियम विंडो होता है। ठीक है, एक थीन ग्लास विंडो, जिसको कि हम बेरियम विंडो बोलते हैं, जहाँ से कि एक्सरे अलाउ होता है कि वहाँ से वो इमिट करके बाहर आ सके। ठीक है, बाहर आकर के फिर उसका हम लोग यूज करते हैं डायग्नोस्टिक में। ठीक है, कि हम लोग बॉडी पे मिशन करने, या फिर जो भी हमारा एक्सरे का यूज है या फिर पर्पस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। यहाँ पे क्या है कि एक टंगस्टन फिलामेंट है, जिसमें कि हम लोग जब हीट करते हैं कैथोड को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे करके, ठीक है, तो यहाँ पे हीट के बाद, ये टंगस्टन फिलामेंट की हीट के बाद, हीट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, the cathode filament when heated by the filament current emits electron by the process known as thermonic emission। ठीक है, थर्मोनिक यानी कि थर्मल यानी कि हीट, ठीक है, तो उससे जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, टारगेट की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के बीच में जा रहा है, ठीक है, तब उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट में होती है। ठीक है, या फिर हम लोग उसको किलो वोल्ट, या फिर मेगा वोल्ट, या फिर जो भी हम लोग को उसके साथ गीगा वोल्ट, या फिर जो भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वोल्ट में होता है। और जैसे ही ये टारगेट पे स्ट्राइक होता है, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद से क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस बीच की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये क्या होगी, एनर्जी किस में आ जाएगी, ये हो जाएगी के ई वी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बेसिकली जो इनिशियल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दो मेन कंपोनेंट अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक ट्यूब में होता है, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, कैथोड के बारे में देखा। दूसरा हम लोग देखते हैं एनोड के बारे में। ठीक है, तो एनोड जो होता है वो होता है दो टाइप का, एक होता है रोटेटिंग एनोड, दूसरा होता है फिक्स एनोड। फिक्स एनोड जो कि हम लोग डेंटल ये सब एक्सरे में हम लोग यूज करते हैं। डेंटल एक्सरे ये सब टाइप के एक्सरे में जहाँ पे कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे फिक्स एनोड होता है। ठीक है, जो कन्वेंशनली यूज में होता था। अभी के समय में जब हमें मल्टीपल एनर्जी चाहिए होती है, या फिर ज्यादा एनर्जी या लॉन्ग टाइम के लिए हमें चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं रोटेटिंग एनोड। ठीक है, वो क्यों यूज करते हैं अभी हम बता रहे हैं उस चीज को। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, रोटेटिंग एनोड क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एनोड साइड में क्या होता है, टारगेट होता है। वो टारगेट किस मटेरियल का होता है, टंगस्टन मटेरियल का होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट क्या होता है कि वह एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद से एक्सरे का इमिशन हो रहा है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं फोकल स्पॉट। ठीक है, फोकल स्पॉट जितना ही छोटा हो, ठीक है, उतना ही बेहतर इमेज हमें मिलता है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि लेकिन जितना ही छोटा होगा तो क्या होगा, वहां पे हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा कूलेंट की जरूरत पड़ेगी। हमें कूलेंट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, और एक गैस यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि SF6 मोस्ट कॉमन गैस होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो यह जो फोकल स्पॉट होता है वह कितना, उसका जो रेंज है, ठीक है, वो डायग्नोस्टिक के लिए कितना है, 0.1 इंटू 0.1 से लेकर के 0.2 इंटू 0.2 mm तक। ठीक है, यानी कि जितना एज मच पॉसिबल छोटा हो उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, उतना ही हमें इमेज शार्प मिलता है। ठीक है, लेकिन उतना भी हमें ये भी देखना है कि हीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ज्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कूलेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो मशीन बार 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 शट डाउन होगी।
इससे हैम्पर होगा, ठीक है। और थेरेपी मशीन्स में कितना होता है फोकल स्पॉट की साइज, 5x5 टू 7x7 mm, ठीक है। क्योंकि जो थेरेपी मशीन होती है वहाँ पे हमें एक्सरे इमेज की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हमको हाई एनर्जी एक्सरे चाहिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा फोकल स्पॉट रखेंगे तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसको हम लोग उतना अभी प्रॉपर कूलेंट भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा वहाँ पे वह टारगेट मेल्ट कर सकता है, ठीक है। या फिर वहाँ पे मशीन बार बार शट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। इसका होता है लाइन फोकस लाइन, फ्रॉम लाइन फोकस प्रिंसिपल, ठीक है। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो जितना ये जो एक्सरे आ रहा है, ठीक है, यानी कि फॉर इंक्लाइन टारगेट, ठीक है, जो अपियरेंट फोकल स्पॉट है ये मच स्मॉलर देन द रियल फोकल स्पॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल, जिसको कि हम लोग साइन थीटा से डिनोट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू इफेक्टिव फोकल स्पॉट बाई एक्चुअल स्पॉट, ठीक है। अगर हमको इफेक्टिव स्पॉट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू एक्चुअल स्पॉट कर देंगे, ठीक है। तो यह क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्चुअल फोकल स्पॉट ऑन द एनोड एंड द इफेक्टिव फोकल स्पॉट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एनोड, ठीक है। तो यह इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें एक हिल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हिल इफेक्ट क्या होता है, दूसरा क्या है, हिल इफेक्ट, ठीक है। तो हिल इफेक्ट क्या होता है, हिल इफेक्ट फिनोमेना है जिसमें कि एक्सरे की इंटेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है लेंथ पे, यानी कि लेंथ हम लोग जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो यह जो कॉमन फॉर्मूला होती है ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे वेरी करेगी, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यह जो है हिल इफेक्ट, इसका नाम हिल क्यों पड़ा, ठीक है। हिल इसके लिए पड़ा, इसका नाम हिल इफेक्ट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह जो नॉट जो है टारगेट एरिया जो आप देख रहे होंगे एक एंगल पे है, वह हिल की तरह है। सैंडल का जो हिल होता है ना उसी की तरह उसका शेप है, इसलिए इसका नाम पड़ा हिल इफेक्ट, ठीक है। जो टारगेट का एंगल होता है वो कैसा कितना कितना होता है, डायग्नोस्टिक के लिए जो होता है वो 6 डिग्री टू 17 डिग्री होता है, और थेरेपी के लिए 30 डिग्री होता है टारगेट एंगल्स, ठीक है। या रोटेटिंग एनोड, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज जब हमको सिटी में मल्टीपल एनर्जी चाहिए होती है, फिर स्कैन टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग रोटेटिंग एनोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न जो भी एक्सरे ट्यूब्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए वहाँ पे हम लोग रोटेटिंग एनोड यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल एनर्जी एक्ससिटी में और स्कैन टाइम ज्यादा हो, हीट यहाँ पे रोटेट होने से क्या होता है, हीट की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ट्रांसमिशन टाइप टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रिफ्लेक्शन टाइप जो कि अभी तक हम लोग देख रहे थे, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं, रिफ्लेक्शन टाइप टारगेट थे, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर के एक्सरे का प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसमिशन टाइप टारगेट, यह जो टारगेट है ना, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और रिफ्लेक्ट ना होकर के उसको वो ट्रांसमिट कर जाएगा, टारगेट को वो ट्रांसमिट करेगा, तब जाकर के एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगी उसकी एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, तभी वो उसको ट्रांसमिट कर पाएगा टारगेट को, ठीक है। टारगेट जो होता है वो टंगस्टन मटेरियल का होता है, ठीक है। तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी हाई होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो उसके तब जाकर के हाई एनर्जी एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हाई एनर्जी एक्सरे मशीन्स में, ठीक है, जहाँ पे हाई एनर्जी एक्सरे मशीन का प्रोडक्शन कराना होता है, वहाँ पे जो टारगेट होता है वो कैसा होता है, ट्रांसमिशन टाइप टारगेट होता है, जिसका कि मोस्टली यूज हम लोग रेडियोथेरेपी, लीनियर एक्सीलेटर, ये सब मशीन में किया जाता है, जहाँ पे हमको मेगा वोल्टेज में हमको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए या ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग जो यूज करते हैं जो एक्सरे बीम, हाई एनर्जी एक्सरे बीम, ठीक है। तो वहाँ पे जो टारगेट होता है वो ट्रांसमिशन टाइप टारगेट होता है, ठीक है। यह गैंट्री हेड है, ठीक है, यहीं पे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, और एक्सरे प्रोडक्शन होकर के यहाँ से ये एक्सरे निकलती है, ये काउच है, यहाँ पे पेशेंट का पोजीशन करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के।